So, dear students, welcome again in this lecture room. जब क्या आप जानते हैं कि जो एनाटमी है हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। पहला तो इसमें मैंने जनरल एनाटमी के बारे में बताया, तो उसके बाद फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज उसमें ले लिए। इसमें पहला था दैट इज एपिडर्मिस। मैंने कहा कि जनरली प्लांट्स में हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर। वन इज कॉल्ड एज दिस एपिडर्मिस, सेकंड इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू ये भी हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू ये भी हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने पढ़ा ये रूट, टीएस ऑफ रूट, देन टीएस ऑफ स्टेम, बोथ डाइकाट एज वेल एज मोनोकाट। ये तो हमने डिस्कस किए हैं आप दिस टॉपिक्स। तो अब लास्ट टॉपिक यहाँ पर हमने आज जो डिस्कस करना है आज जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज टीएस ऑफ लीफ या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। पहले तो हमने रूट का ट्रांसफर सेक्शन यहाँ डिस्कस किया, उसके बाद स्टेम का सेक्शन हमने यहाँ डिस्कस किया। अब तो यहाँ लीफ हम ले लेंगे। तो पहले हम डाइकाट का ले लेंगे, उसके बाद मोनोकाट का ले लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा डाइकाट, टीएस ऑफ लीफ, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूँगा डाइकाट। डाइकाट लीफ हम यहाँ ले लेंगे। तो उसका ट्रांसफर सेक्शन, मान लो ये लीफ है, इसको हम पोटैटो ले लेंगे। पोटैटो में एक मतलब यहाँ पर एक इसमें फिक्स करेंगे पोटैटो में, फिर हम यहाँ सेक्शन करेंगे उसका। तो जो भी सेक्शन वेरी थिन हो, बहुत ही थिन हो, तो उसको हम माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन करेंगे। तो जो डाइकाट लीफ है, तो यहाँ पर हम टिश्यूज़ जब देखेंगे, बहुत से टिश्यूज़ हम देखेंगे इसमें जब हम ट्रांसफर सेक्शंस का माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन करेंगे। तो पहले क्या आएगा, कौन सा टिश्यू? पहले इसमें आउटर, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट देयर इज आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी पहला टिश्यू जो यहाँ हम देखेंगे इसमें लीफ में, तो दैट विल बी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे एपिडर्मिस। तो लेकिन अगर हम रूट में वहाँ भी हम एपिडर्मिस देखते थे, यहाँ भी हम एपिडर्मिस देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ हम 2 एपिडर्मिस, एक तो मान लो ये लीफ है, यहाँ पर लीफ की अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो अपर सरफेस विल बी कवर्ड बाय एपिडर्मिस, तो नीचे जो सरफेस है लोअर सरफेस, उसका भी एपिडर्मिस कवर होगा। यहाँ तो अपर एपिडर्मिस भी होगा तो और लोअर। तो जो अपर सरफेस है लीफ का, अपर सरफेस दैट इज कॉल्ड एज एडैक्सियल सरफेस। ये पॉइंट आप लिख लो, द अपर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज एडैक्सियल, एडैक्सियल सरफेस। दिस अपर सरफेस, लीफ का अपर सरफेस है, उसे हम एडैक्सियल सरफेस कहते हैं। और जो लीफ की लोअर सरफेस है, तो उसको हम एबैक्सियल कहते हैं। एबैक्सियल, ABAXIAL, एबैक्सियल, दैट इज कॉल्ड एज लोअर सरफेस। दिस कॉल्ड एज एडैक्सियल, दिस कॉल्ड एज लोअर सरफेस और एबैक्सियल। तो जो एडैक्सियल या अपर सरफेस है, तो वहाँ पर एपिडर्मिस होगा, तो उसको हम कहेंगे अपर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर विल बी फर्स्ट अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, या एडैक्सियल भी हम इसे कहेंगे, एडैक्सियल एपिडर्मिस भी हम इसे कहेंगे। तो नीचे की तरफ भी यहाँ एपिडर्मिस होगा, जो एबैक्सियल सरफेस है, लोअर सरफेस लीफ का, दैट विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड और कवर्ड बाय एपिडर्मिस। यहाँ हम बनाएंगे नीचे की सरफेस जो है लीफ की, तो यहाँ पर और एक एपिडर्मिस होगा, so that will be called as lower epidermis, that is called as lower skin. So it's called as upper epidermis. यहाँ हम लिखेंगे एडैक्सियल एपिडर्मिस, so this will be called as lower epidermis. This is called as lower epidermis. लीफ की जो लोअर सरफेस है,
तो उस लवर सरफेस की एपिडर्मिस जो है उसको हम कहेंगे एबैक्सियल एपिडर्मिस या कहेंगे लवर एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस जो है, तो एपिडर्मिस के ऊपर साइड से हम देखेंगे देयर इज अनदर वैक्सीलियर, यानी ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर बाहर की तरफ हम देखेंगे देयर बी अनदर लेयर दैट इज वैक्सीलियर, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। यानी एपिडर्मिस के आउटर साइड पर एक वैक्सीलियर होगी मेड अप ऑफ क्यूटिन दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। आप ये लिख लो, द आउटर साइड ऑफ एपिडर्मिस, the outer side of epidermis is covered by a waxilla made up of cutin, it is called as cuticle। तो पहले यहाँ पर हमने लिखा एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के दो हैं, एक तो अपर एपिडर्मिस, second is lower epidermis, या this may be called as adaxial epidermis, this one be called as abaxial epidermis। तो epidermis के बाहर तरफ जो है that is protected by a waxy coating that is called as cuticle। तो it is made up of cutin। तो second यहाँ लिखेंगे हम cuticle। तो जो cuticle है इसकी फंक्शन, अगर इस फंक्शन की बात हम करेंगे, it reduces या फिर लो it reduces water loss ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। जो क्यूटिकल यहाँ पर है तो इसकी फंक्शन जो है, जब ट्रांसपायरेशन होती है लीफ से लॉस ऑफ वाटर होता है उस वक्त ये उसको रिड्यूस करता है, बचाता है वाटर प्लांट में, तो इसको ज़्यादा लॉस होने से ये बचाता है, दैट्स कॉल्ड एज इट रिड्यूसेस वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। तो ये एपिडर्मिस जो है, तो इस एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डाइकाट होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जनरली हम देखते हैं जो एपिडर्मिस स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पर होता है। आप समझो स्टोमेटा और जनरली प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस, लीफ का जो लोअर एपिडर्मिस है उसी पर जनरली वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है अपर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होते हैं, बोथ अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस कंटेन स्टोमेटा। और कभी ऐसा भी होता है जो प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक प्लांट्स। तो मान लो ये एक्वेटिक प्लांट है, तो इसका लीफ यहाँ पर वाटर है, वाटर इसकी लोअर सरफेस किसके साथ टच करेगी, वाटर के साथ, तो लोअर सरफेस में स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, अपर में प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर जनरली स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर स्टोमेटा बोथ अपर लोअर एपिडर्मिस एज वेल एज अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ प्लांट्स जो एक्वेटिक होते हैं जिनकी लोअर सरफेस वाटर के साथ कांटेक्ट होती है, तो वहाँ पर स्टोमेटा सिर्फ अपर एपिडर्मिस पर होते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज। तो स्टोमेटा देखते हैं इसकी फंक्शन क्या है। स्टोमेटा की फंक्शन क्या है, नंबर 1 ट्रांसपायरेशन। तो क्योंकि जो ट्रांसपायरेशन होती है दैट कम्स through stomata and loss of water comes out through stomata. So first is that is called as transpiration. Second, gaseous exchange. आपने ये पढ़ा होगा जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के वक्त हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ ऑक्सीजन बनता है, तो कार्बन ये प्लांट जो है इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वहाँ ऑक्सीजन बनता है, ये बाहर निकलना चाहिए। तो बोथ दीज गैसेस कम इनटू द प्लांट और कम आउट ऑफ द प्लांट थ्रू दिस स्टोमेटा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो प्लांट है यहाँ पर, ये मान लो लीफ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा थ्रू स्टोमेटा, ऑक्सीजन विल कम आउट थ्रू स्टोमेटा। दैट इज कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ठीक।
So these in other words we can say the functions are epidermis. Number one, protection. Number number two, ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज. क्योंकि स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है. मान लो यहाँ पर यहाँ पर मैं बनाऊंगा, यहाँ पर जिस माइन्यूट पोर होता है, क्योंकि स्टोमेटा आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, उस वक्त मैंने बताया ये एक माइन्यूट पोर होता है बिटवीन द टू सेल्स. दो सेल्स के दरमियान ये एक माइन्यूट पोर होता है, इसे हम स्टोमा कहते हैं. ठीक, तो जो दो सेल्स स्टोमेटा बनाते हैं उनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं. तो गार्ड सेल्स समटाइम्स दे आर कवर्ड बाय सब्सिडियरी सेल्स. अगर आपको याद होगा उस वक्त मैंने कहा नंबर वन स्टोमा, नंबर टू गार्ड सेल, नंबर थर्ड सब्सिडियरी सेल. 3 कंपोनेंट्स. नंबर वन स्टोमा या स्टोमेटा, नंबर टू गार्ड सेल, नंबर थर्ड सब्सिडियरी. इट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल apparatus. ये कोई पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल apparatus. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है या कभी ये आएगा क्वेश्चन, डिफाइन स्टोमेटल apparatus. And a stomatal apparatus refers to 3 components. Yeah, it includes number 1 stoma, number 2 guard cell, number 3 subsidiary cell. जब ये तीनों मिलेंगे तो ये stomatal apparatus बनाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर ये मान लो ये यहाँ पर ये स्टोमेटा प्रेजेंट है. एक को हम स्टोमा कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको स्टोमेटा कहेंगे. तो उसके बाद अंदर से जो ये पहला टिश्यू क्या आ गया? एपिडर्मिस. तो जो दूसरा टिश्यू इस लीफ में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज मीसोफिल टिश्यू. पहला क्या आ गया? एपिडर्मिस. यानी फर्स्ट टिश्यू इन लीफ दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. उसके बाद दूसरा टिश्यू आएगा दैट इज कॉल्ड एज मीसोफिल. एंड सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन लीफ दैट इज कॉल्ड एज मीसोफिल. तो मीसोफिल वो टिश्यू है जहाँ जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है. लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है तो सारी लोग इस मीसोफिल टिश्यू में प्रेजेंट होती है. लेकिन डाइकाट्स जो होता है, डाइकाट लीफ, फॉर एग्जांपल हम बीन का लीफ ले लेंगे, पल्सेस का लीफ ले लेंगे, मटर का लीफ ले लेंगे, तो उनमें जब ये मीसोफिल टिश्यू दिखते हैं तो ये दो तरह का होता है. यानी इन डाइकाट्स आप ये लिखो, इन डाइकाट्स mesophil tissue is of 2 types. In dicots, mesophil tissue is of 2 types. Number 1, pellucid. Pellucid parenchyma. Pellucid parenchyma. Number 2, spongy parenchyma. स्पॉन्जी पैरेंक्यमा. दो तरह के टिश्यू यहाँ होंगे इस मीसोफिल के. हालांकि मीसोफिल अगर देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ पैरेंक्यमा सेल्स. ये पहले लिखो, मीसोफिल इज मेड अप ऑफ पैरेंक्यमा सेल्स. तो फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट इज पैलेसीड. ये पैलेसीड जो होता है, दीज सेल्स आर elongated जस्ट लाइक दिस. दीज आर elongated cells. Elongated cells. And the cells are pellucid parenchyma. आप इस तरह देखो, the cells of pellucid parenchyma are elongated. These are elongated and parenchymatous. These are elongated and parenchymatous. So this will be called as pellucid parenchyma. तो दूसरा मैंने कहा ये पैलेसीड पैरेंक्यमा जो होता है, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स, ये देखो ये पॉइंट, द पैलेसीड पैरेंक्यमा लाइज टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस. इट लाइज टुवर्ड्स अपर, जो अपर एपिडर्मिस होता है उसी के बीनीथ ये पैलेसीड पैरेंक्यमा होता है. क्लियर? कभी कभी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जो ये पैलेसीड पैरेंक्यमा है क्या ये अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है या लोअर एपिडर्मिस की तरफ? तो मैंने ये बताया इट्स प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस. तो उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर ऑल आर स्फेरिकल सेल्स होते हैं वेरी लूजली. यानी और तरह का टिश्यू जो होता है इसमें, दैट कंटेन सेल्स
The cells are owl. The cells are owl. Spherical, very loosely arranged, very loosely arranged. This tissue is called as spongy parenchyma. This is called as spongy parenchyma. यानी यहाँ पर जो लवर एपिडर्मिस होता है, लवर एपिडर्मिस की तरफ और एक टिश्यू होता है, लेकिन उसमें सेल्स जो होते हैं दे आर वेरी लूजली अरेंज्ड और उनकी शेप जो है दैट इज और आर स्फेरिकल. तो उनके दरमियान जिस स्पेस, तो ये बहुत स्पेस होती है, इसको कहते हैं आयर स्पेस. आल्सो दिस आल्सो कॉल्ड एज आयर स्पेस. तभी तो हम इसे स्पॉन्जी पैर, स्पॉन्ज आपने वो देखा होगा जो मतलब गाड़ियों में सीट जो होती है उनके अंदर उसको डैनलॉप किस्म का होता है. तो अगर हम इतना सा होगा उसको ऐसे करेंगे एक हाथ में आएगा, देखा है वो डैनलॉप. तो उसमें बहुत ही स्पॉन्ज होते हैं, उसमें स्पॉन्ज होते हैं. तो उसी तरह यहाँ भी इसमें क्योंकि उसमें आयर बहुत ही स्पेस में होता है तो उसको स्पॉन्ज कहते हैं. यहाँ पर भी हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयर स्पेस और आयर कैविटीज होती है. तो the cells are very loosely arranged. They are spherical around. They are also parenchyma. That is called as spongy parenchyma. It lies towards lower epidermis. You want to go? It lies towards lower epidermis. It lies towards lower epidermis. तो ये मीजोफिल है. यहाँ पर हमने देख लिया डायकॉट्स में. It is of two types. Mesophyll tissue in dicots में हम देख लिया इज ऑफ टू टाइप्स, पैलिसिड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. So such leaves are called as dorsiventral. These is after लिखो dicot leaves are dorsiventral. Dorsiventral means that ये लिखो, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं. मैं आपकी एनसीईआरटी में पहले ही लिखा है हेडिंग पर डाइकॉट और डॉर्सिवेंट्रल लीव्स. डॉर्सिवेंट्रल लीव्स वहाँ पर लिखा है. डॉर्सिवेंट्रल मीन्स जो मेसोफिल टिश्यू जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज पैलिसिड पैरेन्काइमा, अदर इज कॉल्ड एज या इन अदर वर्ड्स आई कैन से द मेसोफिल. आप इस तरह लिखो, द मेसोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड. The mesophyll tissue is differentiated into pellicid parenchyma and spongy parenchyma. The mesophyll tissue is differentiated into pellicid parenchyma and spongy parenchyma. That is why dicot leaves are called as dorsiventral. They are called as dorsiventral. That is why dicot leaves are called as dorsiventral. They are called as dorsiventral. ठीक. तो ये मेसोफिल टिश्यू है. इट कंटेन्स abundant chloroplast. इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन सेल्स में. ये मेसोफिल के सेल्स जो होते हैं दे कंटेन abundant chloroplast. So they carry photosynthesis. The function of mesophyll tissue is to carry photosynthesis. Function of mesophyll tissue is to carry. यानी उसकी फंक्शन अगर देखेंगे तो ये लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होती है इसी मेसोफिल में होती है. Clear? So it performs photosynthesis or it carries photosynthesis on mesophyll tissue. Clear? तो उसके बाद हम देखते हैं सेंटर में यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू होता है. The vascular tissue is third type of tissue. पहले क्या देखा हमने? Epidermis, second mesophyll, third tissue that is called as
वेस्कुलर टिश्यू, दिस कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू। तो इस वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होगा। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम इज टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस। तो आपने देखा ये फ्लोएम और जाइलम किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। लीफ आपने देखा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मेरे जहन में आया, दिस लीफ है ना, बोर्ड की तरफ पहले देखो सब, दिस लीफ, यहाँ पर बीच में मिडरिब है, तो यहाँ पर स्मॉल वेन लेंस है, ठीक। क्या आप मुझे बताओगे ये किस पार्ट में हम इस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम को देखेंगे। कोई क्वेश्चन कर सकता है ना, ये मतलब ये तो है ना लीफ है यहाँ पर, और लीफ के अंदर मिडरिब है और वेन्स है। तो ये मिडरिब जो है, सेंट्रल वेन और वेन्स जो है, इन्हीं में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अभी देखो द वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन मिडरिब as well as veins। वेन्स, तो ये इट फॉर्म्स वेस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम इट फॉर्म्स वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो होता है इनमें, इट इज कवर्ड बाय a sheath called as bundle sheath, called as bundle sheath. It is called as bundle sheath. So this is the anatomy of dicot leaf या dorsiventral leaf, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत है। सो जनरली अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देख लिया, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन लीफ, ट्रांसफर सेक्शन जो हमने किया लीफ का। तो पहला एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस अपर सरफेस में भी होता है और लोअर सरफेस में भी होता है। तो यहाँ पर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस कहेंगे, या एडैक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस कहेंगे। तो दूसरा टिश्यू हमने यहाँ देखा डाइकाट में, मेसोफिल टिश्यू। तो मेसोफिल टिश्यू हमने इट इज ऑफ 2 टाइप, हालांकि ये पैरेन्काइमस टिश्यू है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पैरेंसिल पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू यहाँ पर हमने देखा, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू। सो दिस इज एनाटॉमी ऑफ, ये क्लियर हो कि नहीं, कोई कंफ्यूजन। तो इसके बाद यहाँ पर हम डाइकाट या मोनोकाट लीफ, याद ना गो मोनोकाट पढ़ा। तो उसके बाद मोनोकाट लीफ पढ़ेंगे। तो यहाँ was dicot leaf, now monocot leaf। monocot leaf, तो यहाँ पर हम ले लेंगे मोनोकाट लीफ, चाहे मेज का हो, राइस का हो, वीट का हो, उसका लीफ हम ले लेंगे। तो फिर उसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेंगे उसका, तो उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। तो वहाँ क्या, देयर विल बी आल्सो 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। आप इस तरह लिखो, इन मोनोकाट लीफ 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट। वन इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, फर्स्ट टिश्यूज एपिडर्मिस। तो यहाँ हम बनाएंगे एपिडर्मिस, इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, it is a single layer of cells, single layer of cells। तो जिस तरह हमने डाइकाट में बातें नहीं, जिस तरह हमने डाइकाट में एपिडर्मिस वाज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, तो इसी तरह मोनोकाट में भी अपर एपिडर्मिस और, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस। आप इस तरह लिखो, इन मोनोकाट द एपिडर्मिस आर
upper as well as lower. Upper epidermis and lower epidermis. Lower epidermis. ठीक, मगर सो ये एपिडर्मिस है, ये मोनोकाट में हम देखते हैं जो ये स्टोमेटा होते हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस. तो डाइकाट में मैंने बताया जनरली दे आर प्रेजेंट ऑन लोअर. अब यहाँ भी लोअर में होते हैं, लोअर एपिडर्मिस, बट दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस. बोथ द सरफेस ऑफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट. तो यहाँ पर देखेंगे पहले स्टोमेटा इज आउटर. आप ये देखो, स्टोमेटा इज आउटर प्रोटेक्टिव single layer of cells, single layer of cells, outer protective single layer of cells. तो यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस भी होता है और लोअर एपिडर्मिस भी होता है. तो द एपिडर्मिस कंटेन्स स्टोमा. जिस तरह डाइकाट एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, इसी तरह यहाँ भी डिफरेंस क्या है, यहाँ तो अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं और लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. तो उसके अलावा यहाँ पर क्यूटिकल होता है आउटसाइड. क्यूटिकल होता है दैट रिड्यूसेस वाटर लॉस. सो सेकंड थिंग इज हियर क्यूटिकल. क्यूटिकल, तो क्यूटिकल इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन. जिस तरह डाइकाट में मैंने बताया, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन. इट्स अ वैक्सी लेयर. वैक्सी लेयर मेड अप ऑफ क्यूटिन. इट इज फंक्शन इज टू रिड्यूस वाटर लॉस. जब ट्रांसपायरेशन होती है तो उस दौरान ये वाटर लॉस रिड्यूस करता है, कम वाटर प्लांट से लॉस होता है. तो उसके बाद यहाँ पर so this first is epidermis, second is called as mesophyll tissue. जिस तरह डाइकाट में mesophyll tissue है, इसी तरह यहाँ में भी mesophyll tissue है. second type of tissue is called as mesophyll tissue. तो mesophyll tissue जो ये है, it is parenchymatous. यानी ये parenchyma सेल का बना होता है. It is parenchymatous in nature. But here जो ये मेसोफिल टिश्यू है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएट इनटू स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैक्सिल पैरेन्काइमा नहीं होता है. इनमें मोनोकाट्स में द मेसोफिल आस्पेक्ट देखो, इन मोनोकाट्स द मेसोफिल टिश्यू इज नॉट, इन मोनोकाट्स द मेसोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैक्सिल. पहले हमने लिखा यहाँ पर एपिडर्मिस, यहाँ पर एपिडर्मिस, सेकंड इज मेसोफिल टिश्यू. Mesophyll tissue, the mesophyll tissue is not differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma. डाइकाट में हमने क्या देखा, वहाँ तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसको, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पैलिसीड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. बट मोनोकाट में देयर इज नो डिफरेंशिएशन. ऑन दैट बिहाफ मोनोकाट लीव्स आर आल्सो कॉल्ड एज आइसोबाइलेटर. आइसोबाइलेटर मींस दोनों तरह के सेम हो, यानी ये साइड और ये साइड, यानी कि जिस तरह का मेसोफिल टिश्यू इस साइड में हो, उसी तरह का मेसोफिल टिश्यू लोअर सरफेस में. सो दिस इज कॉल्ड एज आइसोबाइलेटर. आइसो मींस सेम, बाई मींस टू, दोनों सरफेस या दोनों तरह या दोनों साइड्स में मेसोफिल टिश्यू एक ही तरह का होता है. इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड टू पैलिसीड एंड. तो यहाँ पर रखेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज मेसोफिल टिश्यू. It is made up of oval or spherical cells. तो इन मेसोफिल टिश्यू में, द मेसोफिल टिश्यू इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. देख लेते हैं द सेल्स ऑफ, इस तरह देखो, द सेल्स ऑफ मेसोफिल टिश्यू कंटेन क्लोरोप्लास्ट. तो लिहाजा इनकी फंक्शन है फोटोसिंथेसिस.
function is photosynthesis. तो बीच में वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू contains xylem and phloem, contains xylem and मानो this is phloem towards upper epidermis, this is xylem towards lower epidermis. तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होता है, यहाँ पर it is covered by a bundle sheath. It is covered by a bundle sheath. तो इस एनाटॉमी को हम क्रेंज एनाटॉमी भी कहते हैं. आप कोई पॉइंट इन मोनोकॉट्स the vascular bundle is covered by a superficial sheath called as bundle sheath. Such anatomy is called as Kranz anatomy. Kranz anatomy. तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो हमने फोटोसिंथेसिस अभी पढ़ी नहीं. अभी हम जब हम फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम फोटोसिंथेसिस लेंगे, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे. वहाँ पर जो ये मोनोकॉट प्लांट्स है, फॉर एग्जाम्पल मेल देव या औरत, तो इनमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी खासी होती है. तो ये उस वक्त मैं बताऊंगा आपको. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्रेंज एनाटॉमी. तो क्रेंज एनाटॉमी कोई क्रेंज, इट इज़ नॉट ए साइंटिस्ट और समथिंग एल्स, इट इज़ ए जर्मन टर्म. Kranz, it's a German term. It means wreath. It means a wreath. So this is the anatomy of monocot leaf. तो यहाँ कभी कभी आपको डिफरेंस बिटवीन monocot leaf and dicot leaf आ सकता है. डिफरेंस बिटवीन monocot या dicot leaf and monocot leaf है ना. तो यहाँ पर हमने क्या डिफरेंस, पहला पॉइंट जो मीजोफिल टिश्यू जो है इन डाइकॉट्स, देखो इन डाइकॉट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू, इन डाइकॉट्स मीजोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैरिसील, पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. ठीक. बट इन मोनोकॉट्स it is not differentiated into पैरिसील, पैरेन्काइमा and स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. डाइकॉट्स में हमने देखो मेसोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैरिसील पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. तो यहाँ पर देखो नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोफिल टिश्यू, नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोफिल टिश्यू, नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोफिल टिश्यू इन मोनोकॉट्स. ठीक. एक पॉइंट. तो जो मोनोकॉट का लीफ इज कॉल्ड एज डॉर्सिलेंटर, डॉर्सिलेंटर. ठीक है. क्योंकि ये तो मेसोफिल टिश्यू है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पैरिसील एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. दिस इज कॉल्ड एज मोनोकॉट इज कॉल्ड एज isobilater. It is called as isobilater. Third point आप लिख लो, in monocots there is a special anatomy called as Kranz anatomy. Kranz, K-R-A-N-Z, Kranz anatomy, but it is absent in dicots. So ये कुछ points है difference between monocot and dicot leaf. Yes. So I think this was all about एनाटॉमी. जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के मुताबिक जो आपकी एनसीईआरटी है, तो उसके मुताबिक जो आपका सिलेबस था ये एनाटॉमी का, ये हमने कंप्लीट किया. इसमें एनाटॉमी पहले बताई हमने क्या होती है, उसके बाद जनरल टिश्यूज़, एपिडर्मिस या ग्राउंड टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू, उसके बाद बात की टी एस ऑफ रूट सिस्टम एंड लीफ. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर. तो अब हम कल से जो फिजियोलॉजी ले लेंगे उसमें पहला टॉपिक हम मेरे ख्याल में रेस्पिरेशन ले लेंगे. ठीक है.
कल से इंशाल्लाह रेस्टोरेशन की. Any question? Any confusion? So I think this section for today. I should stop over here. Thank you.